एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग अभी तक मैट्रिक्स के 3.4 तक बना चुके हैं। ओके, अब एक्सरसाइज जो हमारा लास्ट है वो है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस ऑन एक्सरसाइज 3 इसको बनाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और डिटर्मिनेंट के लिए व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट इज़ अ फंक्शन, ये सारा समझा चुके हैं। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सके डिटर्मिनेंट को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस मिसलेनियस को ख़त्म करते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए दिया हुआ है दिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए दिया हुआ है दिस, तो सो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। हम लोगों को दिखाना है कि दिस इक्वल्स टू दिस वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए दैट मीन्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू n, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बनेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। क्यों? क्योंकि सारा सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है। जब भी कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए ट्रू प्रूव करना होता है तो वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन में चल रहे हैं। मान लेते हैं कि लेट Pn इज, तो इसको प्रूव करना है तो ये Pn होगा हमारा। तो ये हो गया हमारा AI प्लस BA, यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b एक कांस्टेंट रहा होगा, टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर ni प्लस n a टू द पावर n-1 इंटू b इंटू a। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप a, b और n जो लिखा हुआ है ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है, और जहाँ पर n के बारे में पता है कि n कोई नेचुरल नंबर है, याद रखिएगा। ठीक है, एंड यहाँ दिया हुआ हमारा a क्या है 0 1 0 0। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करने के लिए हम लोग को 3 स्टेप से गुजरना होगा। स्टेप वन, इफ़ n इक्वल्स टू 1 होगा तो n 1 होगा तो देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा हमारा, LHS हो जाएगा AI प्लस BA का पावर 1, दिस इक्वल्स टू AI प्लस BA। ओके, फिर एंड RHS देखते हैं क्या होगा। तो RHS में फिर n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो a टू द पावर 1 इंटू आई प्लस n इंटू a टू द पावर 1-1 इंटू b इंटू a, ऐसा है। फिर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा AI प्लस, देखिए यहाँ पर भी तो n की जगह 1 होगा, ये n की जगह 1 होगा तो a टू द पावर 1-1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं ताकि समझ में आए आपको अच्छे से। एक्चुअली यहाँ पर n की जगह 1 है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो AI प्लस BA, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं, मानने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ओके, स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग मानते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू, कोई इंटीग्रल वैल्यू के लिए ट्रू होगा तो डेट इज मान लेते हैं k। ठीक है, याद होगा 11th का आप लोगों को, तो मानते हैं लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ठीक है, बिलोंग्स टू क्या है n, तो देयरफॉर AI प्लस BA टू द पावर क्या हो जाएगा n+1 इक्वल से क्या हो जाएगा a टू द पावर n+1 इंटू आई प्लस n की जगह k हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n इक्वल्स टू k के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी n+1 की जगह एक्चुअली k+1 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा k+1। क्यों होगा k+1? क्योंकि n इक्वल्स टू k की बात कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ n है इसमें देख सकते हैं आप,
इसमें जहाँ जहाँ n होगा, ठीक है, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, k में। तो ai प्लस बी ए टू द पावर के ए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n प्लस वन के जगह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, k प्लस वन। ओके, समझ में आ रही बात। ये हो जाएगा a टू द पावर k प्लस वन बोल दिया, a टू द पावर k हो जाएगा प्लस इंटू आई, प्लस फिर इस n के जगह k, फिर a टू द पावर k माइनस वन इंटू बी ए। ठीक है, इसको यहाँ पर मान लेते हैं 1। स्टेप 2 हो गया कंप्लीट। फिर स्टेप 3 क्या कहता है हमारा, हम लोग मान लेंगे या वी हैव टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। तो वी हैव टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, ये दिखाना है। तो देयरफॉर अब देखिए, ये जो वैल्यू देख रहे थे यहाँ पर, ये किसके लिए ट्रू था, ये के लिए देखे थे, यहाँ पर के प्लस वन लिख चुके हैं हम, इसलिए यहाँ सिर्फ के ही होगा। ठीक है, तो के प्लस वन के लिए दिखाना है कि हम लोगों को ट्रू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए आई प्लस बी ए, जहाँ जहाँ के है वहाँ क्या हो जाएगा, के प्लस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे के है तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के प्लस वन आई। ठीक है, फिर यहाँ पर के की जगह होगा के प्लस वन, फिर ए, फिर यहाँ पर के की जगह के प्लस वन रखेंगे, के प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, के इंटू बी इंटू ए। ये प्रूव करना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए, अब इसके LHS में आ जाते हैं। सिंस LHS क्या है इसका, ए आई प्लस बी ए का पावर के प्लस वन। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए का पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के का वैल्यू, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के का वैल्यू ये हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर के आई, प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन इंटू बी इंटू ए। ये वैल्यू आ गया ए टू द पावर के का, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के का वैल्यू, क्योंकि ये ट्रू माने हुए हैं, माने है ना कि इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, तो ट्रू वैल्यू है ये। इंटू फिर क्या हो गया, ए आई प्लस बी ए, ये कहाँ से आया हमारा, तो फ्रॉम वन। ओके, अब देखिए, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के प्लस वन आई इंटू आई, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के। ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ए इंटू आई। ठीक है, फिर देखिए प्लस, अब ये फिर इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो के आ गया, ए टू द पावर के माइनस वन, कलर चेंज कर ले रहे हैं, ए टू द पावर के माइनस वन इंटू ए है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा के ए, और बी एक कांस्टेंट है तो बी। अब ये ए आई, ठीक है, ये मैट्रिक्स है तो इंटू फिर आ गया ए आई प्लस, फिर देखिए फिर क्या होगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा आपस में। ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो के अकेला हो जाएगा, ए है नहीं वहाँ पर तो ए टू द पावर के माइनस वन, और बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर मैट्रिक्स है आपका ए तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ए स्क्वायर है और ए का वैल्यू हमारे पास देखिए दिया हुआ है, दिया है ना कि ए इक्वल्स टू 0 1 0 0। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सिंस ए इक्वल्स टू है 0 1 0 0, ठीक है ना, यही है ना ए, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, फिर सिमिलरली ये हो जा रहा है आपका 0,
फिर ये 0, ये तो 0 होगा ही होगा, इसका मतलब 0 वैल्यू आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ए स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखाएगा आपका ए टू द पावर के प्लस 1 और आई इंटू आई ही होता है, ये हो जाएगा आई प्लस फिर ए टू द पावर के इंटू बी, फिर ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लस के ए बी, फिर ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए, क्लियर है। अब देखिए फिर ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस, यहाँ पर अगर देखें तो हमारा कॉमन क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन क्या होगा, b इंटू ए, बी इंटू ए, ओके। लाना क्या हम लोगों को ये देख लेते हैं। तो ए टू द पावर के लग रहा है हमारा कहीं छूट रहा है हम लोगों का। देखिए ये जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ये तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये एक्चुअली ए टू द पावर के छूट गया था, है ना। जब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये आएगा ए टू द पावर के, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या रहा होगा, ए टू द पावर के रहा होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ए टू द पावर के बी ए कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा के, यानी कि ये बचेगा के प्लस 1 इंटू ए टू द पावर के बी इंटू ए, ठीक है। यही देखिए आपका RHS है यहाँ पर, ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू आई, के प्लस 1 इंटू ए टू द पावर के इंटू बी ए, ठीक है। ये इक्वल्स टू हो जा रहा है हमारा RHS, ठीक है। अब देखिए तो दैट मीन्स क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, ओके। देखिए ये हमारा रहा LHS और ये हमारा रहा RHS, तो ये आ गया आपका LHS इक्वल्स टू RHS। अब लिखेंगे कि देयरफॉर PN इज ट्रू, एक स्टेटमेंट लिखना होता है हम लोग को, ट्रू फॉर N इक्वल्स टू के प्लस 1। कब ट्रू होगा ये, तो हम लोग इसके हेल्प से ट्रू किए थे, 1 वाले के हेल्प से किए थे ना। तो Pn इज ट्रू फॉर N इक्वल्स टू के प्लस 1 whenever Pn इज ट्रू फॉर N इक्वल्स टू के, तभी तो ट्रू होगा। सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। ये होता है हमारा मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन, ठीक है, जो आप लोग 11th में बनाए हुए हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है, दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू दिस, तो प्रूव करना है कि a टू द पावर n इक्वल्स टू दिस। तो फिर सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट चूँकि n बिलोंग्स टू n के लिए दिखाना है, इसका मतलब ये भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना है हम लोगों को। तो लेट Pn इज a टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, फिर 3 टू द पावर n माइनस 1, फिर यहाँ भी 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, फिर ये भी हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, ओके। आप यहाँ से बैठा सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए स्टेप 1 ए दिया हुआ है 1 1 1, बाद में देखेंगे उसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो स्टेप 1, इफ़ n इक्वल्स टू 1, n जब 1 रखेंगे तो Pn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1, तो P1 क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1, है ना, होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा हमारा a। फिर RHS आते हैं, RHS जब आएंगे तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये 3 टू द पावर 0 क्या बन जाएगा 1, दैट मीन्स ये सारा बन जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए LHS a है, a क्या दिया हुआ था 1 1 1, तो आप यहाँ पर भी लिख के रख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसा लिखेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू
RHS। ठीक है, सिमिलरली स्टेप 2, ठीक है, क्या मान लेंगे, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k बिलोंग्स टू n। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर k, जब n के लिए मानेंगे तो n की जगह k हो जाएगा, a टू द पावर k, और यहाँ भी n की जगह k हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर यहाँ भी होगा 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर यहाँ भी होगा, ऐसा होगा। चलिए अब इसको मान लेते हैं 1। अब देखिए, अब एज्यूम करेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 वी एज्यूम दैट, या वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है, सेम स्टेटमेंट लिखते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो देयरफॉर ये क्या ट्रांसफर हो जाएगा, a टू द पावर k प्लस 1, और यहाँ पर जब n के जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ये क्या ट्रांसफर हो जाएगा, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k हो जाएगा। सिमिलरली ये भी होगा 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, ये भी होगा 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके LHS में आते हैं, तो इसका LHS क्या है, a टू द पावर k प्लस 1 को क्या लिखेंगे, a टू द पावर k इंटू a, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए, तो हम लोग a टू द पावर k को सॉल्व करके लिख चुके हैं, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि एज्यूम किए हुए हैं कि ये ट्रू है, सॉल्व नहीं किए, सॉरी, ये एज्यूम किए हुए हैं कि ट्रू है, तो a टू द पावर k का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये कितना है, 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर 3 टू द पावर k माइनस 1, यहाँ भी होगा 3 टू द पावर k माइनस 1, सिमिलरली यहाँ भी, फिर यहाँ भी हो जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, इंटू क्या है a क्या हमारा 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1, ऐसा होगा। अब देखिए क्या होगा, अब होगा क्या कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, फिर ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1। सिमिलरली फिर ये यहाँ पर आएगा, सिमिलरली फिर ये इसके लिए, फिर यहाँ आएगा, तो आप समझ सकते हैं वैसा ही आएगा। अब देखिए, हम लिखते नहीं हैं, बाकी आपके लिए ले रहा है, यहाँ बनाने के लिए ये होमवर्क रहा है आप लोगों के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका मतलब ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, ऐसा होगा। फिर ये बाकी सारा आप लोगों के लिए रहा। ठीक है, अब देखिए इसका पावर क्या है 1, तो फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर k, सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा RHS, चूँकि RHS देखिए यही था ना। अब ये हो गया प्रूफ। तो अब लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है जो यहाँ लिखे थे, इस तरह का स्टेटमेंट लिख देना है। ओके, चलिए फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि a इक्वल्स टू दिया हुआ है दिस, तो प्रूव करना है कि a टू द पावर n इक्वल्स टू दिस वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट होमवर्क रहा। आशा करते हैं कि बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसको फिर सॉल्व करके आप लोगों को बता देंगे। बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, इतना विश्वास है। ठीक है कि आप लोगों से बन जाएगा, बस प्रोसेस से जाना है। पहले Pn मानना है, फिर n इक्वल्स टू 1 के लिए दिखाना है, फिर k के लिए ट्रू मानना है, फिर ये a टू द पावर k प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, जिसको हम a टू द पावर k इंटू a के फॉर्म में तोड़ देंगे, फिर a टू द पावर k का वैल्यू रख देना है। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सॉल्यूशन पर आते हैं इसका। a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a टू द पावर k क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा a, एंड b का भी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा b। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। प्रूव करना है कि दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए नाउ
ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा ए बी का ट्रांसपोज अब माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज माइनस ये फिर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। फिर बी के ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, बी ए, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दिया हुआ है। ओके, अब माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए इंटू बी, इससे माइनस निकाल लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा, ये ए बी माइनस बी ए। तो अब देखिए इसका होल ट्रांसपोज इसके निगेटिव के बराबर है, तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसलिए कैसा मैट्रिक्स रहा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बोलना है कि सो दैट दिस इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम लोगों को दिखाना है कि ये सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर ए इज सिमेट्रिक है तो केस 1 लेते हैं। केस 1, इफ ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, ए अगर सिमेट्रिक है तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब नाउ क्या है हमारे पास, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, तो बी डैश ही रहेगा। ए डैश जो है ए का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए, अब बी डबल डैश क्या बन जाएगा, बी। तो ये देखिए इक्वल है, तो देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। फिर देखिए केस 2, केस 2, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, तो देयरफॉर एक डैश क्या होगा, माइनस ए के बराबर। फिर आते हैं 9, ठीक है, इसको पकड़ते हैं, बी डैश ए बी का होल डैश निकालना है। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश फिर बी डैश का डैश, तो ये हो गया आपका बी डैश। ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए। अब बी डैश का बी क्या हो जाएगा, बी, तो कितना जाएगा, माइनस बी डैश ए बी। तो इसका होल ट्रांसपोज इसके निगेटिव के बराबर है, तो देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए इक्वल्स टू दिस सेटिस्फाई ए डैश ए बराबर आई दिया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंस, पहले हम लोग इसके सॉल्यूशन में आते हैं, ए डैश इंटू ए निकाल रहे हैं, तो ए डैश क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, तो 0 2y z, फिर एक्स वाई माइनस जेड, फिर एक्स माइनस वाई जेड, ऐसा हो जाएगा, इंटू ए, तो ए तो आपका यही रहेगा 0 2y z। ओके, फिर एक्स वाई माइनस जेड, फिर x माइनस वाई जेड, ऐसा होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एक्स वाई माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा 0, फिर ये 0, फिर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड क्या हो जाएगा 0। सिमिलर इधर से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड वाला रो से, इधर से, फिर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, फिर ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा आपका 2y² और प्लस आपका y², अब प्लस y², तो क्या हो जाएगा 4y²। फिर ये हो जाएगा आपका 2yz माइनस yz क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस zx प्लस zx 0। ओके, फिर इधर से जाएगा इस वाले से, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2yz माइनस yz फिर 0। फिर दिस टू दिस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा z², ठीक है, प्लस z² क्या हो जाएगा ये 3z², ऐसा होगा। अब देखिए तो सिंस a' इंटू a दिया हुआ है i, अब आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है, आप लोगों को ये बनाना है खुद से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ठीक है, दिस इंटू दिस बराबर 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ये आप लोगों से बन जाएगा। पहले दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो वैल्यू आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया हमारा आंसर। आ रही बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंप्लीट आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए यहाँ पर ये भी कंप्लीट होमवर्क है आप लोगों के लिए, सिर्फ थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर a दिया हुआ है आपका 3 1 माइनस 1 2, तो आप a² निकाल लीजिएगा, ठीक है। a² कैसे आएगा, तो a इंटू ए का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास a²। अब यहाँ से LHS निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, देयरफॉर LHS क्या हो जाएगा a² माइनस 5a प्लस 7i। अब इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, a² का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पुट होगा, फिर बाद में 5 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर i की जगह हो जाएगा आपका 1 1 1 1 सॉरी 1 0 0 1, 2/2 ऑर्डर ही होगा। क्यों, क्योंकि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर जब सबको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0 0 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और एक बार खुद से अच्छे से बनाइए। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा NCERT का मैट्रिक्स का मिसलेनियस ख़त्म, फिर स्टार्ट कर देंगे हम लोग डिटर्मिनेंट को। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।